मेरे बाप का और हिंदुस्तान जोड़ी है। कुरान उसके सीने में है, इसलिए मेरा हैसियत नहीं है इन लोगों के सामने, लेकिन फिर भी मौका मिला तो मैं बोलूंगा। अभी हमारे हजरत बोल रहे थे कि हमारे तौसीफ साहब को फिर से एमएलए बनाएंगे कि नहीं। हजरत आपको शायद याद नहीं है, यही हमारे जनता है जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे एमएलए बनाने का काम किया। इसीलिए मैं जनता के कर्जदार, मेरा कर्जदार जनता नहीं है। इसीलिए जनता ने जो फैसला लिया है सर आंखों पर। और रहा सवाल मेरा, मैं जिंदगी भर अगर बहादुर विधानसभा के लोगों का अगर काम करूं तो कम, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा तो कम। इसीलिए मुझे कोई मलाल नहीं है, और जो फैसला आपका हुआ है सही हुआ है, और जो आगे फैसला होगा वो भी सही होगा। कहने का मतलब है, आज जो यहाँ जलसा हमारे हजरत रखे हैं, जो गुलाम मुस्तफा साहब के नाम पर जाने जाते हैं, ऐसे तो हम लोग बहुत आदमी अलग अलग नजर से देखता होगा, लेकिन हमारे नजर में उलमाए दीन है, और हमारा इस्लाम भी वही कहता है कि उलमाए इकराम का कदर करना चाहिए और कदर होना चाहिए। जहां उलमाए इकराम का कदर नहीं होगा, वह हमारे जो खुदा है वो भी आपसे नाराज होगा। इसीलिए उलमा का कदर करना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर कुरान भी है, हदीस भी है, इसलिए हम लोगों को कदर करना चाहिए। आज इस जलसा में दस्तारबंदी रखा है, तो दस्तारबंदी किसका होता, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, किसी गांव से भी हो, लेकिन वो हाफिज कुरान बन के यहाँ से निकला है। बहुत गर्व की बात है। आपको शायद गर्व नहीं होता है, समेसर वाले आप खुश नसीब हैं जो आपके गांव में एक मदरसा है। हो सकता है कि वही मदरसा के तुफैल से आपका बला और आप मुसीबत से बचते हो। जहां कुरान का तिलावत होता है वहां शैतान नहीं पहुंचता है, जहां हदीस का पढ़ाई होता है वहां शैतान नहीं पहुंचता है। गौर कीजिएगा। और मैं हाफिज कुरान के मतलब से कहना चाहूंगा, जिस घर में हाफिज कुरान हो जाएगा उस घर में नहीं बल्कि 7 पीढ़ी खानदान जब तक खींच करके जन्नत नहीं ले जाएगा तब तक हाफिज कुरान जन्नत नहीं जाएगा। जन्नत में कयामत के मैदान में हाफिज कुरान जो होंगे उनके माँ बाप को दूल्हे की तरह सजाया जाएगा। कयामत के मैदान में उसको सोफा पर बैठा दिया जाएगा, माँ और बाप को, और जो अनजान होंगे वो पूछेंगे कि भाई ये दूल्हा और दुल्हन की तरह कौन सजाया है किया है, तो वहां जवाब मिलेगा इन्हीं का बेटा हाफिज कुरान होना है, इसीलिए इसको अल्लाह ताला ने मर्तबा दिया। छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में हम बच्चा को पढ़ने के लिए देते हैं, हम बच्चा को पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं। आप डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, मैं मना नहीं करता हूं। लेकिन आज जो कॉन्वेंट स्कूल में जो हो रहा है, हमारे बच्चियां को आज हम लोग एनुअल फंक्शन के नाम पर हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे बच्चियां को डांस कराया जा रहा है। क्या हमारा कल्चर यही कल्चर है, यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है? हमारा बच्ची को पढ़ने के लिए दीजिए, मैं नहीं मना नहीं कर रहा, लेकिन दीनी तालीम जरूर दीजिए जो हमारे इस्लाम बताता है, जो हमारे कुरान बताता है, जो हमारा हदीस बता रहा है। हमारा कल्चर आज हिंदुस्तानी कल्चर इंग्लैंड का कल्चर ले लिया है, हाफ पैंट पहना करके स्कूल भेजा जाता है। हमारा माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्ची कहाँ जा रहा है। आज अगर वो फुल पैंट पहन के जाएगी स्कूल, तो आने वाला समय जब वो बालिग होंगे वो किधर रास्ता लेंगे, समझने की बात है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग गार्जियन हैं, गार्जियन का ये फर्ज बनता है कि मेरा बेटा किधर जा रहा है, मेरा बेटी बच्ची किधर जा रही है, ये हमारा दायित्व बनता है। और रहा सवाल इल्म,
इल्म तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपको इल्म लेने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आपको वहां इल्म हासिल करना चाहिए। जिस तरह से नमाज फर्ज है हम लोगों को, ठीक उसी तरह से इल्म भी फर्ज है। आज हम लोग क्या करते हैं, बच्चा हम लोग बालिग होने का होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको हम बाहर भेज देते हैं दिल्ली या पंजाब कमाने के लिए। और आज हमारा लोगरा हाट के दिन गोश्त नहीं छूटना चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा बाहर जाकर के खटने का काम करता है। क्यों ना हम इल्म उसको दें, क्यों ना हम उसको शिक्षित करें, क्यों ना हम उसको तालीम दें। क्या एक हाथ का गोश्त अगर हम छोड़ करके एक बच्चे के पीछे अगर लगाएंगे तो वो भी हमारा फर्ज है। बच्चे को तालीम दीजिए, बच्चे को दीनी इस्लाम सिखाइए। आने वाला भविष्य क्या होगा जब हमारे उलमाए इकराम नहीं रहेंगे, जब हमारे हाफिज कुरान नहीं रहेंगे, तो हमारे गांव में जब कोई जनाजा होगा तो इमामती कहां से करने के लिए आएंगे। 20 साल बाद चले जाइए, 30 साल बाद चले जाइए, जिस तरह से कल्चर है अभी सब कोई स्कूल की तरफ भाग रहा है, तो आने वाला समय में हमको जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, हमको मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे, हमको नमाज पढ़ने के लिए इमाम नहीं मिलेंगे। कल के बारे में भी सोचिए, कल का जो आपका बाल बच्चा होगा, आपका नाती पोता होगा, उसके बारे में भी सोचिए। सोचना पड़ेगा, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारा कल्चर किधर जाता है, हमारा बिरादरी किधर जाता है। क्योंकि आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है, पूरी दुनिया का जो माहौल है, आप तलवार से नहीं लड़ सकते, आप बंदूक से नहीं लड़ सकते, आप कलम तैयार कीजिए, यानी अपने बच्चे को तालीम दीजिए। जब आपके बच्चे तालीमदार हो जाएंगे, इल्मदार हो जाएंगे, एजुकेशन हो जाएंगे, तो आप उस कलम के जरिए आप मुकाबला कर सकते हैं। आप बंदूक से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तलवार से नहीं कर पाएंगे, लेकिन कलम अगर इल्म हो जाएगा उससे आप लड़ाई लड़ सकते हैं। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। और ये जो जलसा किया है हमारे हजरत ने, हमारे गुलाम मुस्तफा साहब ने, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपका जलसा कामयाब रहा। और सारे उलमाए इकराम भी मौजूद हैं, हमारे माँ बहन भी मौजूद हैं और बहुत सारे नौजवान साथी भी हैं। अगर जन्नत जाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। अगर अपना माँ बाप राजी हो गया आपका तो आप निश्चित जन्नत जाएंगे, आपका जहन्नम का आग हराम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माँ बाप नाराज हो जाएंगे, आप सारा इबादत कर लीजिए, 5 वक्त नमाज पढ़ लीजिए, हज कर लीजिए, हत्ता के 2 खत्म कुरान भी पढ़िए, अगर आपका माँ बाप नाराज है तो आप जन्नत नहीं जा सकते। ये गौर करने की बात है। हमारे बच्चे आज भटक गए हैं, माँ का इज्जत नहीं करते हैं, बाप का इज्जत नहीं करते हैं। और हमारे जो गांव के महिलाएं हैं, हमारे माँ बहन हैं, जो कि हमारे पास लोग जाते हैं तो हमको एहसास होता है। अगर जन्नत जाना चाहते हैं हमारे माँ और बहनों, तो अपने पति का ख्याल रखिए, अपना पति को अगर राजी कर लीजिए तो आपका जहन्नम का आग हराम हो जाएगा। अगर आप अपना पति को राजी नहीं कर पाए तो आप कितना इबादत कर लीजिए, आप जन्नत नहीं जा सकते हैं। यही कह करके मैं रुखसत होना चाहूंगा। और भी जगह जाना है, और भी जगह जलसा है, और अगर मैं गलत बोला हूं तो उसके लिए मैं माफी का दस्तगार हूं। और मैं इस दस्तारबंदी के नाम पर जो जलसा हो रहा है, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, इस दस्तारबंदी के नाम पर आप 10 रुपया से ही सही दे करके जाएं, ताकि हमारे जो गुलाम मुस्तफा साहब इतने मेहनत से बच्चे को दीनी तालीम दिए हैं, हाफिज कुरान बन के निकल रहा है आज, तो इसके लिए कम से कम उसका खर्च कुछ अदागी हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप दस्तारबंदी देख के जाएं। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जमीन ना पड़े, आसमान ना पड़े, नबी के इश्क में सारा जहान ना पढ़े, मैं भी खरीद लाया हूँ हदाई के बख्शिश, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा खानदान ना पढ़े। ये थे मैदान सियासत के वो अजीम हस्ती जो हमारी और आपकी आवाज़ को हिंदुस्तान की असम्बली की दीवार पर चस्पा करने की जसारत रखते हैं। इज्जत माफ आली जनाब पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहिब के बिलाव और उन्हीं के साइड में बैठे
ये जनाब मोहसिन चचा मुखिया के प्रत्याशी हैं। इससे पहले टेंट का काम बहुत करते थे माशाल्लाह। बैठे उन्हीं के करीब में मेरा चाचा जनाब फैयाज आलम साहब चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बैठे हुए हैं। मैं लोगों से गुजारिश करता भागे नहीं जिनको इस चैनल के हवाले से आप आज 200 से जाना चाहते हैं, जरूरी है माशाल्लाह। एक शेर आपके हवाले मुझे पता है इस शेर में आप मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। हिंदुस्तान भारत महान है, लेकिन शायर ने बड़ा अच्छा शब्द किया कि सभी का खून है शामिल, यहाँ की सभी का खून है शामिल,